हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे ओम के नियम का। ओम के नियम के सत्यापन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ओम का नियम क्या है कि यदि किसी चालक कार की या यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे विभवांतर को किससे डिनोट करते हैं? V। कोई चालक है, उसमें उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा को किससे डिनोट करते हैं? I से। प्रवाहित धारा के क्या होता है भाई? समानुपाती होता है ना। समानुपाती चिन्ह से बनता है, तो समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं? एक नियतांक लिया जाता है R I, यहां पर नियतांक I लेंगे तो इसको हम लिखते हैं V इक्वल टू I R। ठीक है, और यहां से अगर हम I इधर गुणा में इधर भेज देंगे तो कहने आ जाएगा V अपान I इक्वल टू R। R यहां पे क्या है? हमारा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक है, V क्या है? वोल्टेज है, और ये क्या हमारी धारा है। तो ओम के नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। विभवांतर क्या होता है भाई? V I, V प्रोपोर्शनल टू I। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? एक नियतांक यहाँ पे R लेते हैं, और ये क्या है? I। तो V बराबर क्या हो गया? IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपान I, जो कांस्टेंट है। इसका हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे, सत्यापन करेंगे कि ओम का नियम क्या है और ये स्थिरांक यानी कांस्टेंट कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले इसके पहले हमने आपको बता दिया है ये क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज को मेजर करता है, बताता है। ठीक है, और अमीटर क्या करता है? क्या करता है भाई? धारा को बताता है। ठीक, इसका एक लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक। लीस्ट काउंट का मतलब यह है कि वह कम से कम कितना मेजर कर सकता है, कितना माप सकता है। तो देखो, वोल्ट मीटर है, 0 से 1 के बीच में कितने खाने हैं? 0 से 1 के बीच में कितने खाने हैं? 20। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में कितने खाने हैं? 20। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई? 0.05 वोल्ट। अगर इसी प्रकार क्या होगा? हमारे अमीटर में भी होगा। अमीटर को निकालेंगे तो 1/20 इक्वल टू 0.05 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया हमारा मतलब कि एम्पियर और वोल्ट मीटर क्या कर सकते हैं? कम से कम 0.05 वोल्ट और ये 0.05 एम्पियर मेजर कर सकते हैं, मतलब माप सकते हैं। ठीक है, इसके वेरिफिकेशन के लिए देखो हमारे पास क्या है? रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या होता है? एक परिवर्ती धारा नियंत्रक। ये जो हमारे पास पहले से सर्किट डायग्राम बना है, ये है रियोस्टेट, परिवर्ती धारा नियंत्रक, जो क्या करता है? धारा को नियंत्रित करता है। ठीक है, परिवर्तित का मतलब जो धारा चेंज हो, कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये इसके नीचे क्या लगा भाई? वोल्ट मीटर। और ये क्या है? अमीटर। ये है कुंजी ना, कुंजी। और ये क्या हमारी? बैटरी। यहाँ पे बैटरी बोलो या सेल बोलो, सेल भी यूज कर सकते हैं, बैटरी भी यूज कर सकते हैं। और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? I है। धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहती है। ठीक है, तो देखो ये बना लिया हम, जिसमें पहले में वोल्ट मीटर अमीटर दोनों को एक साथ दोनों की रीडिंग लेंगे, खानों की संख्या रखेंगे, अभी मेजर करेंगे कितने खाने आ रहे हैं। फिर मान निकालने के लिए खानों की संख्या गुणे अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या है? 0.05। इसी प्रकार कम से कम 3 रीडिंग लेते हैं, और तीनों में क्या आएगा? बराबर आएगा। अगर V अपान I करेंगे, V अपान I करेंगे, V अपान I करेंगे, बराबर सभी की वैल्यू भाग देने पर समान आएगी। ठीक है भाई, इसमें क्या होगा कि खानों की संख्या गुणे अल्पतमांक। ठीक है,
अब इसकी रीडिंग लेंगे। इसका देखो कनेक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रियोस्टेट की ना। रियोस्टेट का एक सिरा वोल्ट मीटर के धन सिरे से, ये रियोस्टेट है जिसका एक सिरा किससे जोड़ दिया है, वोल्ट मीटर के धन सिरे से, और रियोस्टेट का दूसरा सिरा वोल्ट मीटर के माइनस सिरे से, ऋण सिरे से। ये धन सिरे से जुड़ा है, ये दूसरा ऋण सिरे से। फिर क्या है कि दूसरा वाला सिरा रियोस्टेट का दूसरा सिरा किससे जुड़ा है, अमीटर के धन सिरे से। रियोस्टेट का दूसरा सिरा यहां है, इससे हम क्या कर दें, जोड़ दिए अमीटर के धन सिरे से। अमीटर का दूसरा सिरा मतलब माइनस किससे जुड़ा है, कुंजी के एक सिरे से। ये हमारी कुंजी, कुंजी के एक सिरे से जुड़ा है किसका, अमीटर का दूसरा सिरा। ठीक है, एक बार ये हो गया। और दूसरी इधर क्या हो गया कि जो रियोस्टेट है, रियोस्टेट से एक सिरा किससे, बैटरी या सेल के धन सिरे से जुड़ा रहेगा। ठीक है, देखते हैं। देखो ये रियोस्टेट का पहला सिरा किससे, बैटरी या सेल के धन सिरे से। ये हमारे पास 1.5 वोल्ट का सेल है। ठीक है, ठीक, जोड़ दिया। ये कब तक इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, जब तक कुंजी ऑन नहीं होगी। ठीक है, कुंजी ऑन करते हैं तो देखो, ठीक है, इसमें परिवर्तन हो रहा है ना, विक्षेप आ रहा है। इधर देखें कितने खाने हैं। ठीक है, कितने खाने हैं ये गिनेंगे। देखो इसमें आ रहे हैं कितने, 20 से लगभग 22 खाने। ठीक, इसके आ रहे हैं खानों की संख्या कितनी है, 22। ठीक है, और अमीटर के 4। अब इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, खानों की संख्या गुणे अल्पतमांक। खानों की संख्या कितनी भाई, 22 गुणे 0.0। इसमें क्या करेंगे भाई, इसके खानों की संख्या कितनी है, 4 गुणे 0. ठीक है, इसका गुणा करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसका गुणा करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, v अपान आई, मतलब ये जो v की वैल्यू आएगी, ये v की वैल्यू हो गई, ये i की वैल्यू हो गई। दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू आएगी। इसी प्रकार ये हमारा क्या है, जब एक सेल हमने किया तो इसमें विक्षेप, जब हम क्या करें, दोनों सेलों को जोड़ दें। ठीक है, सेलों को जोड़ करके, अभी तक हमने क्या यूज किया, सेल। अगर सेलों को जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाती है, बैटरी। सेलों के संयोजन से बैटरी बनती है। यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए, मतलब इनका अगर वोल्टेज बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। इस प्रकार से 3 रीडिंग लेते हैं। इसमें मान लेते हैं कि 26 खानों की संख्या आ जाएगी इंटू 0.05। यहां खानों की संख्या ऊपर कितनी, 26। इसी प्रकार इसमें खानों की संख्या कितनी, तो क्या आ जाएगा भाई, 8 इंटू 0.05। इसमें फिर इन दोनों की वैल्यू आ जाएंगी, मल्टीप्लाई करने पे 2 वैल्यू मिलेगी। दोनों को यदि डिवाइड करेंगे तो भी क्या आर की वैल्यू आएगी, और जो आर की वैल्यू आएगी वो वही वैल्यू आएगी जो इसकी होगी। दोनों मतलब चाहे 2 रीडिंग निकाले, 3 रीडिंग निकाले, सभी की वैल्यू समान आएगी। यही ओम का नियम कहता है ना कि v अपान आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नियतांक मतलब फिक्स रहता है, जो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, थैंक्स।